हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नथिंग कैन बी ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीन्स क्या होता है? नथिंग कैन बी ऑफ का मीन्स होता है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स वी विल मेक मेनी सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस आपका है तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या कौन सा सेंटेंस है? तेरा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो वर्ड यूज है, जो तेरा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? यहाँ पर तेरा के लिए वर्ड यूज किया गया है यू। ठीक है, तो नथिंग कैन बी ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? मी। ठीक है, नथिंग कैन बी ऑफ मी। जनरली जो मी है आपका एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, और यदि हम इसके सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट फॉर्म होता है इसका आई। ठीक है, और यदि हम एज अ एडजेक्टिव बोलते तो माय होता है, और यदि प्रोनाउन की बात करें तो क्या होगा आपका? माइन। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल का कुछ नहीं हो सकता। राहुल का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ प्लस राहुल। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या यूज कर लेंगे हम? नथिंग कैन बी ऑफ। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है? नथिंग कैन बी ऑफ प्लस राहुल। तो नथिंग कैन बी ऑफ देन ऑब्जेक्ट। यहां जो राहुल वर्ड यूज किया गया एज अ यहां पर ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है उसका कुछ नहीं हो सकता। उसका कुछ नहीं हो सकता, तो यहां आप क्या बोलेंगे? नथिंग कैन बी ऑफ हिम। तो जो ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है क्या होता है? हिम। ठीक है, तो नथिंग कैन बी ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। इस गांव का, इस गांव के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? दिस ना। इस गांव का, तो यहां पर क्या गांव के लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा? कौन सा वर्ड यूज किया है? विलेज। तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस विलेज। रिपीटेड, नथिंग कैन बी ऑफ दिस विलेज ना। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। उनके बच्चों का, उनके बच्चों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर? देयर। उनके लिए हो गया देयर, और बच्चों के बच्चों से क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। तो नथिंग कैन बी ऑफ देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस है इस समय का कुछ नहीं हो सकता। समय के लिए वर्ड यूज किया गया है टाइम। तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस टाइम। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है दिस। ठीक है, यहाँ दिस और दैट की बात हो रही, दिस और दैट। दोनों का यूज कहाँ करते हैं? दोनों का यूज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और जो नियरर हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और जब हम अब दिस का यूज कहाँ करते हैं? बड़ा डिफरेंट बिटवीन दिस और दैट। जब हमारा किसी पर ज़्यादा फोकस रहता है, हमारी आई कॉन्टेक्ट जिस पर रहता है वो हमारे लिए दिस होता है, और जिसका हमारा आई कॉन्टेक्ट नहीं रहता है वो हमारे लिए क्या रहता है? दैट। लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका है इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। इस इंसान की बात करें, यदि यहां लिखा है उस लिखा है तो यहां दैट आएगा। यदि यहां पर इस इंसान की बात करते तो यहां पर क्या आता? दिस पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या होगा? उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नथिंग कैन बी ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है नथिंग कैन, we will make many sentences except it. okay, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? इस स्थान का कुछ नहीं हो सकता। इस स्थान के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दिस प्लेस। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दिस प्लेस। तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस प्लेस। उस विचार का कुछ नहीं हो सकता, और हो सकता है के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? जनरली कैन बी। ठीक है, और कैन का यूज कहां करते हैं? कैन का यूज फॉर शोइंग एबिलिटी, और एक क्या है? मॉडल है। उस विचार कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी ऑफ दैट आइडिया। नथिंग कैन बी ऑफ दैट आइडिया। विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है इस प्रयास का कुछ नहीं हो सकता। प्रयास से क्या बोलते हैं? एफर्ट। नथिंग कैन बी ऑफ दिस एफर्ट। इसकी बात, इस प्रयास के लिए कौन सा वर्ड, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? दिस, और प्रयास के लिए वर्ड यूज किया है एफर्ट।
उनके सपनों का कुछ नहीं हो सकता। सपनों के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्रीम्स। नथिंग कैन बी ऑफ देयर ड्रीम्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, इस परियोजना का कुछ नहीं हो सकता। परियोजना के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? प्रोजेक्ट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रोजेक्ट। तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तुम्हारे ख्वाबों का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपका? तुम्हारे ख्वाबों का कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कैन बी ऑफ योर ड्रीम्स। तो यहां ख्वाबों मीन्स क्या होगा आपका? ड्रीम्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उस निर्णय का कुछ नहीं हो सकता। निर्णय के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिसीजन। तो नथिंग कैन बी ऑफ दैट डिसीजन। इस संदेश का कुछ नहीं हो सकता। इस संदेश का, इस संदेश के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, कौन सा संदेश के लिए वर्ड कौन सा यूज किया गया? मैसेज। ठीक है, तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस मैसेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस योजना का, योजना के लिए कौन सा? योजना का मीनिंग क्या होता है? प्लान। तो नथिंग कैन बी ऑफ दैट प्लान। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके, इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पर्सन। ठीक है, तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, इस उद्देश्य का कुछ नहीं हो सकता। उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए क्या बोलते हैं? पर्पस। नथिंग कैन बी ऑफ दैट पर्पस। नेक्स्ट, इस समय का कुछ नहीं हो सकता। इस समय का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस टाइम। नथिंग कैन बी ऑफ दिस टाइम। ठीक है, समय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम। उस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप। नथिंग कैन बी ऑफ दैट रिलेशनशिप। ओके, नाउ thank you for watching it and don't forget to subscribe this channel to get more update regarding English.